नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कभी खूबसूरत नज़ारों के सजे इस गांव की पहचान अब मलबे, आंसुओं और यादों में दबी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पड्डर इलाके का चशौती गांव, जहां 14 अगस्त को बादल फटने की उस भीषण त्रासदी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। एक ही रात में घर ढह गए, जिंदगियां बिखर गई और उम्मीदें राख बन गई। महीनों बीत गए हैं, पर हर पत्थर, हर दीवार अब भी उस दर्द की गवाही देती है। इसी गांव में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे, ना किसी मंच से भाषण देने, बल्कि उन घरों में झांकने जहां आज भी सन्नाटा बोलता है। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनका हाल जाना और भरोसा दिलाया कि सरकार हर एक परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरे में राहत और पुनर्वास की नई शुरुआत की घोषणा भी हुई, ताकि उस तबाही की जगह अब उम्मीद और पुनर्वास की कहानी लिखी जा सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। किश्तवाड़ जिले की पड्डर तहसील का चशौती गांव 14 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद आज भी उस दर्द को याद करता है। अचानक बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे ने इस गांव में तबाही मचा दी थी। इस त्रासदी में 68 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 34 लोग अब भी लापता हैं। कई परिवारों के घर और जमीनें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी। महीनों बाद अब इस इलाके में राहत और पुनर्निर्माण की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन्हीं प्रयासों का हिस्सा बनकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चशौती पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इस दौरे के दौरान उपराज्यपाल के साथ पड्डर के विधायक सुनील शर्मा, किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार, आयुक्त सचिव और जिला उपायुक्त भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस आपदा में खो दिया था। माहौल भावनात्मक था, कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, किसी को भी बेघर या बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। सभी व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी भी निरंतर यहाँ चल रहे कार्यों की जानकारी ले रहे थे और आश्वस्त भी किया था कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को उनके पुनर्वास और उनकी मदद के लिए भारत सरकार पूरी तरह खड़ी रहेगी। जैसा शर्मा जी ने बताया, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी स्वयं जम्मू आए थे। मौसम बहुत खराब था, इस वजह से यहां तक नहीं आ सके। जम्मू से ही पुनर्वास को लेकर के जो यहाँ आयोजन था बैठक का, ऑनलाइन उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से, प्रशासन के साथियों से बात की और उसमें कुछ बातें तय हुई जिसका जिक्र सुनील शर्मा जी ने किया। एलजी मनोज सिन्हा के इस दौरे के दौरान एक अहम घोषणा भी की गई। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक आध्यात्मिक संगठन ने चशौती में ढहे हुए 19 मकानों के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। प्रत्येक मकान पर 9 लाख रुपए की लागत आएगी और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सिर्फ घर नहीं, बल्कि उम्मीद और पुनर्निर्माण के प्रतीक बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गांव में जल्द ही BSNL का मोबाइल टावर लगाया जाएगा और सड़क संपर्क को भी बेहतर बनाया जाएगा। जो धन मिलता है सरकार की ओर से बहुत अलग होता है। मैं पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ आए हैं। इनकी संस्था ने इन्होंने इस परिवारों को बेहतर घर बना करके जो बर्फबारी में भी टिका रह सके, वो काम अभी प्रारंभ करेंगे। और भी यहाँ की सड़क के पुनर्निर्माण का, BRO ब्रिज का, पेट्रोल पंप और मोबाइल टावर, इन पर काफ़ी प्रयास हुआ है। आर्मी का गुडविल स्कूल भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी आए थे, उस दिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ और आना चाहिए और यहाँ के लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ प्रशासन कर पाएगा, मैं समझता हूँ कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि इस आपदा में जितने लोगों के जाने गए हैं, उनके परिजनों के साथ भारत सरकार पूरी तरह खड़ी है, उनके पुनर्वास के लिए और उनके पुनर्जीवन के लिए।
इस दौरे के दौरान किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने कहा कि प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर उन लोगों का पुनर्वास करेंगे जिनके घर और संपत्ति इस आपदा में बर्बाद हुई है। इस दौरे ने प्रभावित परिवारों के मन में भरोसे की एक नई भावना जगाई है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी। ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में भी वो आए और जिस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन से कंटिन्यूअसली उन्हें एसडीआरएफ भेजी, एनडीआरएफ भेजी, ग्रिफ की टीम यहाँ पे लगाई हुई थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर, चाहे वो डीओकॉम साहब हो, डीआईजी साहब हो, डीजी साहब हो, श्रीधर पाटिल जी हो, सभी लोग जो है यहाँ के एरिया के, जो आपने देखा ही होगा, लोकल लोग लगे थे, सेवा भारती की एनजीओ लगी हुई थी, आरएसएस के स्वयं सेवक लगे हुए थे और सब लोगों ने एकजुट होकर बहुत प्रयास किया जिस वजह से उस टाइम पे राहत की। लेकिन आप जानते हैं कि 1-1.5 लाख की जो राशि है उसमें मकान नहीं बन सकते। इसके लिए हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का कि उन्होंने कहा कि 3 कमरों का जो है वो मकान देंगे यहाँ के लोगों को जिनके मकान डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ मंदिर डैमेज हुआ था, वो भी एक भव्य मंदिर बनाने का वादा एलजी साहब ने किया। चशौती आज भी उस काली रात की गवाही देता है जब बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब इसी मिट्टी में नई उम्मीद पनप रही है। एलजी मनोज सिन्हा का दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि ये भरोसे का संदेश था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने हर नागरिक के साथ खड़ा है, खासकर तब जब जिंदगी सबसे मुश्किल दौर में हो। अब उम्मीद है कि राहत और पुनर्वास की ये योजनाएं जल्द जमीन पर उतरेंगी और चशौती एक बार फिर मुस्कुराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किश्तवाड़ जिले के पड्डर तहसील का चशौती गांव 14 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद आज भी उस दर्द को याद करता है। अचानक बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे ने इस गांव में तबाही मचा दी थी। इस त्रासदी में 68 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 34 लोग अब भी लापता हैं। कई परिवारों के घर और जमीनें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। महीनों बाद अब इस इलाके में राहत और पुनर्वास की कोशिशें दोबारा तेज की गई हैं। इन्हीं प्रयासों का हिस्सा बनकर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी चशौती पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरे के दौरान उपराज्यपाल के साथ पड्डर के विधायक सुनील शर्मा, किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार, आयुक्त, सचिव और जिला उपायुक्त भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपने अपनों को, अपने प्रियजनों को इस आपदा में खो दिया था। माहौल जो था वो काफी भावनात्मक था। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और एलजी ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी बेघर या बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा के इस दौरे के दौरान एक अहम घोषणा भी की गई। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक आध्यात्मिक संगठन ने चशौती में ढहे हुए 19 मकानों के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। हर एक मकान पर 9 लाख रुपए की लागत आएगी और निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सिर्फ घर नहीं बल्कि उम्मीद और पुनर्निर्माण के प्रतीक बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गांव में जल्द ही बीएसएनएल का मोबाइल टावर भी लगाया जाएगा और सड़क संपर्क को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। दौरे के दौरान किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने भी ये कहा कि प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर उन लोगों का पुनर्वास करेंगे जिनके घर और संपत्ति इस आपदा में बर्बाद हुई है। इस दौरे ने प्रभावित परिवारों के मन में भरोसे की नई भावना जगाई है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद उन्हें दी जाएगी। तो किश्तवाड़ का चशौती गांव अब धीरे धीरे अपने जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर चुका है। एलजी मनोज सिन्हा का ये दौरा सिर्फ राहत का ऐलान नहीं बल्कि उस भरोसे की बहाली है जो तबाही की लहरों में कहीं खो गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 19 मकानों के पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है और ये एक नई शुरुआत की निशानी मानी जा रही है। सरकार की कोशिश है कि हर बेघर परिवार को छत मिले, हर टूटे घर की दीवार फिर से खड़ी हो और हर आंख में जो बसी नमी है अब शायद मुस्कान में बदल जाए। लेकिन सवाल अभी वही है कि क्या राहत और पुनर्वास की योजनाएं वक्त रहते जमीन पर उतर पाएंगी, क्योंकि चशौती जैसे गांव के लिए अब हर दिन उम्मीद का दिन है और हर आने वाला कल एक नई परीक्षा। फिलहाल इस दौरे ने लोगों के दिलों में भरोसे की एक लौ तो जलाई है कि चाहे आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर शासन और समाज साथ हो तो कोई जख्म इतना गहरा नहीं है जो ना भर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।